नरेंद्र मोदी जी ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? वो सब अनचलुआ है। हाँ? उसका कोई हिसाब विदेश में जाके इंडिया का विरोध करता है, वैसे आदमी को हम लोग वोट देंगे कभी नहीं। राहुल अभी कच्चा खिलाड़ी है, वो अभी बच्चा है। पप्पू ठीक ही नाम दिया गया है उसको, पप्पू। वो ना समझ जैसा बात बोलता है, ना समझ जैसा एक्टिविटी करता है। उसके बातों को कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई जिस तरह से चरम सीमा पे, महंगाई क्या है? महंगाई कुछ नहीं है। देखिए चाइना जो आज दबा हुआ है ड्यू टू मोदी। मोदी जी तो आज जाके देखिए फ्रांस में उतर रहे तो हर एक हिंदुस्तान वासी का सीना गर्व से आगे हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट में आपके साथ सत्येंद्र। अभी हम दीघा में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चाय का टपरी है और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम ये जानने आए हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। और कहा जाता है कि बुजुर्ग लोग कहीं ना कहीं राजनीति में एक्सपर्ट होते हैं, तो इन लोगों से हम लोग जान लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? विनय कुमार। विनय सर कह रहे हैं कि 2024 में कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? वर्तमान को देखते हुए भविष्य का निर्धारण किया जाता है, तो वर्तमान को देखते हुए हम तो नरेंद्र मोदी को ही चाहेंगे। नरेंद्र मोदी। लेकिन लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं सब चीज़ प्राइवेट कर दिए, गरीब भूखे मर रहा है। बोल रहे हैं कि दरभंगा में एम्स भी आ गया, लेकिन एम्स बना ही नहीं है। ये सब धरातल पर की राजनीति नहीं है। धरातल पर नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, एज ए होल नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। अब ऐसे विरोधी राजनीति एम्स में आजकल तो एम्स में आ ही दरभंगा में एम्स आना ही है। लोग गुस्सा है, कह रहे हैं कि बना नहीं। पब्लिक है, पब्लिक को तो गुस्सा होने का अधिकार है, इसलिए इस गुस्से का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। अब ये हमारी समझ है, उन्हीं को बनाइएगा। मैं तो यही चाहूँगा। आपका नाम? बलराम प्रसाद सिंह। किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को। आगे आ जाइए। नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? वो सब अनचलुआ है। हाँ? उसका कोई हिसाब विदेश में जाके इंडिया का विरोध करता है, वैसे आदमी को हम लोग वोट देंगे कभी नहीं। विरोध करते हैं वो। हाँ, मोदी जी। मोदी जी तो आज जाके देखिए फ्रांस में उतर रहे तो हिंदुस्तान, हर एक हिंदुस्तान वासी का सीना गर्व से आगे हो गया। विपक्ष कहते हैं कि खाली मोदी जी कपड़ा बदलते हैं, आज विदेश में नाम ऊंचा करते हैं, इंडिया में कुछ ऐसा है ही नहीं, गरीब भूखे मर रहे हैं। ये सब का प्रोपगंडा है। सत्ता के लिए सब कुछ करने, झूठ सच बोलता है। मोदी ही सही मायने में प्रधानमंत्री। आज देखिए चाइना जो आज दबा हुआ है ड्यू टू मोदी। आज पाकिस्तान कह रहा था कि मेरे पास परमाणु बम है, कहाँ गया परमाणु बम जब स्ट्राइक किया मोदी जी? तो ये सब प्रोपगंडा है लोग का, ये सब चलने वाला नहीं। मोदी जी ही प्रधानमंत्री पुनः विराजमान होंगे। महंगाई जिस तरह से चरम सीमा पे। महंगाई क्या है? महंगाई कुछ नहीं है। पैसा, इनकम ऑफ सोर्स भी तो बढ़ रहा है, तो उसमें महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं। नहीं। महंगाई तुलनात्मक रूप से कंपेरेटिवली भी अगर देखिएगा तो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी तो इंक्रीज कर रहा है। पहले आप 50 रुपया कमाते थे तो उस समय भी महंगाई का रोना रोते थे। आज 500 कमा रहे हैं तो फिर भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। तो तुलनात्मक अगर देखते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम जिस हिसाब से आपका इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो महंगाई उस हिसाब से तो होना लाजमी है ना, स्वाभाविक है ना। अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल अभी कच्चा खिलाड़ी है, वो अभी बच्चा है। वो अभी पप्पू ठीक ही नाम दिया गया है उसको, पप्पू। पप्पू मीन्स क्या कर सकते हैं उसको कि ना समझ तो एक नाम है ना। नहीं, पप्पू नाम नहीं है। पप्पू का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ना समझ के रूप में लिया जाता है। वो ना समझ जैसा बात बोलता है, ना समझ जैसा एक्टिविटी करता है। उसके बातों को कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप तो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मणिपुर में जिस तरह से बहुत दिनों के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी और वहाँ पहुँचे भी नहीं, इस पर क्या कहिए? देखिए, मणिपुर डिफरेंट थिंग्स। मणिपुर में जाति का वो लड़ाई है, तो जाति जहाँ होगी, जाति जहाँ होगा वहाँ लड़ाई तो चलेगी। वहाँ जाति का रिजर्वेशन का लड़ाई है। कांग्रेस उसने आग लगाया है, सब सरकार बढ़िया है। कांग्रेस ने वहाँ आग लगाया है।
इसीलिए मोदी जी नहीं गए। नहीं, मोदी जी तो गए हैं। मोदी जी तो जाने के क्या है, वो अपना फॉरेन कंट्री का राजनीति छोड़ करके मणिपुर में जाने से हो जाएगा सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी लोग तो जा ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। मंत्री पूरा क्लास ले रहा है, गृह मंत्री पूरा वहाँ का चप्पे चप्पे ले रहे हैं। हम पब्लिक ओपिनियन जब भी करते हैं तो कई लोग कह देते हैं कि पूरा बेच देंगे, सब चीज़ प्राइवेट कर दिए हैं। लोग कहते हैं कि स्टेशन प्राइवेट कर दिए हैं। है ना भाई जी, ये तो अच्छा है ना। प्राइवेटाइजेशन जहाँ आप करते हैं तो जहाँ वर्कलोड बढ़ता है ना, आप गवर्नमेंट जॉब खोजिएगा और काम नहीं कीजिएगा। वेतन चाहिए, हर 6 महीने पर आपको वेतन इंक्रीजिंग चाहिए, नहीं तो हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। काम कौन करेगा? तो प्राइवेट होगा तो काम करना होगा, आपको सैलरी मिलेगी, काम कीजिए, काम दीजिए, आपको सैलरी मिलेगी। गवर्नमेंट। आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार से। किसको बना रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। मोदी जी। सब लोग एकदम एक ही गुट के हैं का जी? नहीं, वैसी बात नहीं है। लोग कहते हैं, विरोधी पार्टी कहते हैं बेरोजगारी बढ़ा है। महंगाई बढ़ा है। बेरोजगारी बढ़ा है। बेरोजगारी और महंगाई भी। महंगाई की बात के पहले बेरोजगारी कमा है। आप देखिए आज ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन से रिलेटेड हूँ। ऑनलाइन में जॉब जो मिली है, करोड़ों लोग ऑनलाइन से रिलेटेड हैं। तो बेरोजगारी कमी या बढ़ी? बेरोजगारी कमा है। कमी भी है। बेरोजगारी बढ़ा नहीं, कमा ना। आज जितने लड़के लोग हैं ऑनलाइन, कोई आइटम डिलीवरी करते हैं, कोई फूड डिलीवरी करते हैं, कोई कैरियर कैब से जुड़े हैं, तो बेरोजगारी घटा है, बढ़ा नहीं है। तो उन्हीं को बनाइएगा प्रधानमंत्री। हम लोग तो उन्हीं को चाहेंगे। लोग कहते हैं कि दरभंगा एम्स बना नहीं है और बोल दिए हैं कि दरभंगा एम्स बन गया है, एगो ईंटा भी नहीं गिरा है। जनता बोल रही है। जनता बोल रही है, कोई प्रूफ करे कि नरेंद्र मोदी बोले हैं? ये कोई प्रूफ करे, ये कोई प्रूफ करे कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हाँ। ये तो आपने डिमांड किया और उसने हामी भरा। आपने वहाँ पर भूमि उपलब्ध कराया? भूमि उपलब्ध तो आपने नहीं कराया। आपने प्रस्ताव रखा, बिहार ने डिमांड किया, तो केंद्र सरकार ने हामी किया कि चलो वहाँ एम्स खुलनी चाहिए, खुलेगी। आप भूमि उपलब्ध कराइए। तो अभी हम दीघा में मौजूद थे और जिस तरह से चाय के टपरी पर जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने एनालिसिस किया, कहा कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बनने चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट में आपके साथ सत्येंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।